फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो घटना है ये आनंद जी ने दिया है। आनंद जी गुजरात में अपना ट्रक लेकर गए थे और उसी दौरान उनके साथ में ये घटना घटी थी। ये घटना लगभग 10 साल बीत चुका है। ये सूरत हाईवे की घटना थी। तो चलते हैं आनंद जी की इस घटना में, कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम आनंद है। मैं ट्रक ड्राइवर हूँ और ट्रक ड्राइवरी का अनुभव मुझे कम से कम 8 साल का था जब ये मेरे साथ में घटना हुई थी। हम गुजरात में सूरत हाईवे पर चले जा रहे थे और हमारा जो मंजिल था अभी बहुत दूर था। अभी तो रात को करीब 12 साढ़े 12 का वक्त हुआ था और हमारा जो पहुंचना तय था वो सुबह के 6 बजे के आसपास में। हम उम्मीद कर रहे थे कि 6 बजे के आसपास हम अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे जहां हमारा माल खाली होना था ट्रक का। मेरे साथ में मेरा असिस्टेंट था विनीत। 22-23 साल का एक युवक था। हंसमुख था, मिलनसार था, बातचीत में मृदुभाषी था, हंसी मजाकिया भी था बिल्कुल वो। और हम उससे बात करते हुए चले जा रहे थे। कभी कभी मैं उसको भी ट्रक चलाने को देता था, लेकिन ज़्यादातर मैं ही ट्रक चलाता था क्योंकि उसके पास में अभी लाइसेंस नहीं था। अब मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था। हालांकि वो ट्रक अच्छा चला लेता था, लेकिन मैं जगह और टाइम देख करके उसको ट्रक चलाने देता था जब वो और सड़कें बिल्कुल सुनसान हो, आसपास में ट्रैफिक ना हो। और मैं उससे बात करते हुए चल रहा था। विनीत बोल रहा था, उस्ताद आप दे दो ना मुझे भी ट्रक चलाने को, अब तो बिल्कुल सुनसान जगह है। मैंने कहा हाँ, थोड़ी देर चलने दे, फिर तुझे भी मैं ट्रक देता हूँ चलाने को। विनीत जो था तभी वो कुछ बोलने लगा। मैं ट्रक चलाने के धुन में था। नहीं, क्या हुआ विनीत, क्या बोल रहे हो? वो बोला, उस्ताद मुझे आवाज़ आ रही पीछे से, जैसे कोई चीज़ टूट करके रोड पर रगड़ रहा हो। मैं भी सुनने की कोशिश किया, लेकिन मुझे तो कोई ऐसी आवाज़ आई नहीं। यानी कि नहीं विनीत, आवाज़ तो कुछ नहीं आ रही है। बोला हाँ उस्ताद, मुझे तो आ रही है। शायद इसी साइड की बात है। बाएं साइड में कोई चीज़ टूट करके और रोड से जैसे रगड़ रहा हो, ऐसी आवाज़ आ रही है। अब तो मुझे देखना ही पड़ेगा कि आखिर क्या चीज़ टूट करके और ट्रक से रोड पर रगड़ करके चल रही है जो विनीत कह रहा है। मैं बोला विनीत रुको, मैं अभी साइड में ट्रक रोकता हूँ, फिर हम देखते हैं क्या चीज़ टूट करके और रगड़ रहा है। ट्रक को मैंने साइड में रोक दिया, लेकिन बहुत ही वीरान जगह थी, वो सुनसान थी। वैसे मैं कभी भी अपना भरा हुआ ट्रक कभी नहीं रोकता था और आज तो हमें मजबूरी में रोकना पड़ा था उस जगह पर, क्योंकि ट्रक के पीछे से कुछ आवाज़ आ रही थी और वो देखना भी बहुत ज़रूरी था। अब हम दोनों जने नीचे ट्रक के आगे थे। टॉर्च लाइट विनीत के हाथ में था और पीछे जला करके चेक करने लगे, लेकिन हमें कोई भी चीज़ ऐसा टूटा हुआ जो रोड के साथ में रगड़ के चल रहा हो नहीं मिला। मैं बोला विनीत एक काम कर, तो ट्रक के पीछे रह और टॉर्च जला के देखते रहना कि कई बार ऐसी चीज़ होती है जो ट्रक के चलने के साथ ही मालूम होता है। तो मैं वही उसको समझाया कि तुम देखते रहना, मैं ट्रक धीरे धीरे करके आगे लेके चल रहा हूँ। बोला ठीक है उस्ताद, ऐसे तो पता लग जाएगा। अब मैं अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया था और ट्रक को धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ाने लगा और बैक मिरर में मैं देख रहा था विनीत को। वो टॉर्च की रोशनी किए और टॉर्च के पीछे झांकता चल रहा था ट्रक के साथ साथ। और तभी मुझे बैक मिरर में जो चीज़ देखा, मैं तो देख करके हैरान रह गया। विनीत के पीछे एक सफ़ेद ड्रेस में और जवान लड़की दिखाई पड़ रही थी जो विनीत के साथ साथ चल रही थी।
अब मैं चीखना चाहता था कि विनीत तुम्हारे पीछे पलट कर देखो, और मैं चिल्लाया भी, लेकिन विनीत ने सुना नहीं शायद। अब मैंने तब तक ब्रेक लगा दी, और जैसे ही ब्रेक लगाया तभी विनीत की एक चीख सुनाई पड़ी जो बहुत तेजी से चिल्लाया था। अब तो मैं बैक मिरर में देखने लगा। बैक मिरर में ना तो वो लड़की नज़र आ रही थी, ना वो हमारा विनीत। दोनों के दोनों अब बैक मिरर से दिखाई नहीं पड़ रहे थे। अब मैं तो सुन रखा था कि इस रोड पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती रहती है, कोई ऐसी घटनाएं होती रहती है। मैं कई ट्रक ड्राइवरों के मुंह से सुना था ये बात, और मुझे तो ऐसा ही लग रहा था कि शायद ये कोई इस रोड पर भूतिया घटना ना हो रही हो। और सही मायने में तो मैं बिल्कुल डर चुका था। विनीत को गायब देख करके मेरे तो होश उड़ चुके थे। अब मैं डर से कांपने लगा था। अब मैं सोचने लगा कि हे प्रभु, मैं अब क्या करूं? विनीत कहाँ चला गया? अब मैं ट्रक में से ही उसको आवाज़ लगाने लगा था, विनीत विनीत। बैक मिरर में देख रहा था, लेकिन विनीत का कुछ पता नहीं लग रहा था। और मुझे रोशनी पीछे नज़र आ रही थी। शायद वो टॉर्च जो थी विनीत के हाथ में था, वो टॉर्च ज़मीन पर गिरी हुई नज़र आ रही थी। अब मुझे समझते देर नहीं लगी अब कि जो लड़की पीछे दिखाई पड़ी थी वो ज़रूर कोई चुड़ैल है या कोई जादू शक्ति की ऐसी है, और वही विनीत को लेकर के उठा करके ले गई है। अब मैं सोचने लगा कि मैं अब क्या करूं। तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। ख्याल जो था, हमारे गाड़ी में भोले बाबा की मूर्ति लगी हुई थी, और उसके साथ में एक त्रिशूल छोटा सा लगा हुआ था, और उस पर मैंने एक हरिद्वार से रुद्राक्ष का माला लिया था ऐसी शौक में, और मैंने वो माला त्रिशूल पर टांग दिया था भोले बाबा के आगे। और डेली तो मैं पूजा पाठ करता ही था। अब मुझे लगा कि यह माला हम लेकर चलते हैं पीछे। अगर माला मैं हाथ में रख लूँगा तो माले में मेरी तो शक्ति होगी भोले बाबा की। इतने दिनों से हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो ज़रूर शक्ति तो इसमें भरी होगी, और ये शक्ति मेरे लिए ज़रूरी थी। और उस माला को मैं अपने हाथ में ले करके और नीचे उतर गया, ट्रक के नीचे। और मैं जल्दी से पीछे पहुंचा तो आवाज़ लगाया, लेकिन विनीत तो कहीं पर था ही नहीं। हाँ, वो जो टॉर्च नीचे ज़मीन पर थी अभी भी जल रही थी। और मैं टॉर्च को उठा लिया और आसपास में टॉर्च की रोशनी मारने लगा। दोनों साइड में हमें अंधेरा ही अंधेरा चमक रहा था, और कोई बस्ती तो नज़र नहीं आ रही थी। बहुत वीरान जगह वो मुझे लग रही थी। तभी एक चीख घुटी घुटी सी आई विनीत की। वो चीख में जिधर से आई थी उधर मैं देखने लगा था। वहाँ पर मुझे कुछ मिट्टी का टीला जैसा लग रहा था, और उस पर खर पतवार सब उगे हुए नज़र आ रहे थे। टॉर्च की रोशनी में मैंने देखा, और मुझे समझते देर नहीं लगी कि जो कुछ है वो टीले के पीछे ही है, और हमें टीले के पीछे चलना चाहिए। और मैं आवाज़ लगाते लगाते उस टीले तक पहुंच गया था। टीले के ऊपर में तो कुछ भी हमें नज़र नहीं आया, लेकिन जैसे ही मैंने टॉर्च की रोशनी नीचे की तरफ में किया तो मैं देखा कि विनीत ज़मीन पर लेटा हुआ था, और उसके ऊपर उसकी छाती पर बैठी हुई थी वो लड़की सफ़ेद ड्रेस वाली। और विनीत शायद बेहोश पड़ा था। अब मैं उसको देख करके ये समझा कि कहीं इस लड़की ने विनीत को मार तो नहीं दिया, शायद ये चुड़ैल है, कहीं इसका खून तो नहीं पी रही है। मुझे ऐसा ही लगा था, और मैं चिल्ला पड़ा था, विनीत विनीत उठो भाई, उठो भाई। लेकिन विनीत तो होश में था ही नहीं। होश में थी तो वो लड़की। अब वो लड़की मेरी तरफ मुड़ करके देखी। उसकी जो आंखें थी बड़ी मोटी मोटी सी और अंगारे की तरह लग रही थी, और वो मेरी तरफ पलटी और एक खूंखार नज़रों से
मेरे को देखने लगी थी। उसकी नज़रें देख करके मैं समझ गया कि ये तो बहुत ही खतरनाक है। कहीं ये मेरा रुद्राक्ष का माला काम नहीं किया तो ये तो मुझे भी शिकार बना लेगी अपनी, और मैं भी मारा जाऊंगा जैसे अभी विनीत के साथ में हुआ है। मैं अंदर से बहुत डर चुका था और तभी वो लड़की हमारी तरफ में बढ़ने लगी थी और बिल्कुल पास में आकर के खड़ी हो गई। बस कुछ ही कदम की दूरी पर वो खड़ी होकर के मेरी तरफ देख रही थी और मैं डरा हुआ था कि पता नहीं अब लड़की मेरे साथ में क्या करेगी अगर ये माला ने काम नहीं किया तो। लेकिन वो लड़की घूम चुकी थी, वापस हो चुकी थी जिधर विनीत था। विनीत के पास पहुंच करके एक नज़र उसको देखा और फिर आगे की तरफ अंधेरे की तरफ बढ़ चुकी थी। अब मैं डरा डरा सा कुछ देर तो ऐसे ही खड़ा रहा। जब वो मुझे लड़की नज़र नहीं आई तो मुझे लगा कि ये माला ने अपना काम किया है। माला की वजह से ही ये लड़की मेरे पास में बिल्कुल नहीं आई और मैं दौड़ता हुआ अब विनीत के पास पहुंच गया। मैं देखा विनीत तो हिलडुल रहा था लेकिन उसकी आंखें बंद थी, करवटें ले रहा था इधर से उधर और कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसके मुंह से आवाज़ निकल नहीं रही थी। मैं उसके हाथ को मैंने पकड़ लिया और मैं उठाने की कोशिश करने लगा कि विनीत तुम उठो मेरे भाई, जल्दी उठो यहाँ से, चलो ट्रक पर, हम लोग यहाँ से निकल भागेंगे, यहाँ हमें रुकना नहीं है, तुम्हारी जान हमारी जान दोनों खतरे में हैं। लेकिन विनीत तो आंखें खोल ही नहीं रहा था। तभी मुझे ख्याल आया कि क्यों ना ये माला इसके सर पर छुआया जाए और वही मैंने किया। जो माला मेरे हाथ में था उसके माथे के ऊपर मैंने रख दी भोले बाबा का नाम लेकर के, और माथा पर माला कुछ देर तक मैंने ऐसे ही रखा रहा और भगवान से प्रार्थना करता रहा कि भगवान जल्दी से इसको होश मिलाओ। और कुछ ही देर के बाद में विनीत ने अपनी आंखें खोल दी और मैं तो बोला भाई जल्दी से चल, उठ, जल्दी से खड़ा हो यहाँ से। मैं भी बहुत डरा हुआ था कि पता नहीं अब क्या हो, और वही हुआ। विनीत तो उठ करके खड़ा हो गया, वो भी डरा हुआ था, बदन कांप रहा था। और तभी वो मेरे पीछे देखते हुए बोला, उस्ताद अपने पीछे देखो, अपने पीछे देखो उस्ताद। मैं पलट करके देखा तो जो लड़की गई थी यहाँ से अंधेरे की साइड में, एक तो वो थी और एक दूसरी लड़की और थी जो उससे भी लंबी थी और वो भी अपनी लाल लाल नज़रों से मुझे देख रही थी, लेकिन दूरी पर दोनों खड़े थे। अब मैं समझते देर नहीं लगी कि अगर हम लोग यहाँ पर ज़्यादा देर रहेंगे तो ये तो हमें छोड़ेंगे नहीं। और हमने सीधा विनीत का हाथ पकड़ा और झाड़ियों की तरफ से निकलते हुए रोड की तरफ दौड़ पड़े। अब पीछे मैं देखते जा रहा था कि वो दोनों लड़कियां हमारी तरफ तो नहीं आ रही है, लेकिन शुक्र भगवान का था कि दोनों लड़कियां वहीं पर खड़ी हमारी तरफ देखे जा रही थी। शायद उनको अफसोस हो रहा होगा कि शिकार दोनों हाथ से निकल चुके हैं। और फिर तो हम अपने ट्रक में सवार हो गए थे। अब काहे के लिए रुकना, ट्रक हमने तेजी से भगा दिया था। ट्रक मैं दौड़ाई जा रहा था लेकिन अभी भी हाथ पैर मेरे सही ढंग से काम नहीं कर रहे थे, कांप रहे थे। और वही हाल विनीत का भी था। जब उस इलाके से हम बाहर निकल चुके थे, अब रोड पर स्ट्रीट लाइट भी नज़र आ रही थी जलती हुई, और तब मुझे अब थोड़ा डर कम हुआ था। मैंने पूछा विनीत से कि विनीत तुम्हारे साथ में क्या हुआ था? मैंने तुम्हें आवाज़ भी लगाया था लेकिन तुमने मेरी आवाज़ नहीं सुनी थी। वो लड़की तुम्हारे पीछे मुझे दिखाई पड़ी थी और अचानक ही प्रकट हुई थी वो, मैं देख रहा था ट्रक चलाते हुए। विनीत बोला कि उस्ताद हमें तो मालूम भी नहीं हुआ कि कब उस लड़की ने मेरे साथ में मेरे को उठा करके भागी। बस जैसे ही उसने मेरे को पकड़ी थी दोनों हाथों से पीछे से, और तभी मैं एक बार डर कर चिल्लाया था और फिर मैं बेहोश हो गया था।
और मैं समझ गया था कि मेरे साथ में कुछ ना कुछ ज़रूर कांड हुआ है। और जब आँख खुली तो आप मेरे सामने में थे, और फिर जो हालत है वो हम लोग दोनों के सामने में है। उस्ताद ये सब क्या थी, वो विनीत मुझसे पूछने लगा। मैंने विनीत को समझाते हुए बोला कि विनीत, ये हमें तो लग रहा है कि दोनों ही चुड़ैल थी, और ये तुम्हारा ही शिकार बनाने के चक्कर में थी। वो तो तुम, अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंच जाता तुम्हारे पास में ये माला लेकर के, भोले बाबा वाला, तो पता नहीं तुम्हारे साथ में अब तक क्या हुआ होता। चलो भगवान का शुक्रिया अदा करो भाई कि हम दोनों की जान बच गई और हम लोग सही सलामत बचे हुए हैं, अब चल रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आनंद और विनीत जी की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह के कोई अपनी घटना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। और हमारे दूसरे चैनल पर विज़िट कीजिएगा, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ भरी पड़ी हैं, और लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। तो एक बार ज़रूर आप लोग विज़िट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं ना कल एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।